पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसका फिगर बनाया था ना, ऐसे हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था, ये हमारा इमीटर पोर्शन था, हमारा बेस पोर्शन था, ये हमारा कलेक्टर पोर्शन, हमारे पीएनपी था। इमीटर जो होता है वो क्या होता है, हाईली डोप होता है ना, तो पी है तो पी में यानी होल्स की संख्या ज्यादा होगी, होल्स की संख्या ज्यादा होगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मेजॉरिटी में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। और यहाँ कलेक्टर है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, पी डिवीजन मेजॉरिटी में क्या रहेगा। माइनॉरिटी नहीं बना रहा है, लेकिन ऐसा जानना कि जो मेजॉरिटी में रहेगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होगा। ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन हमारी क्या कहलाती थी, इमीटर बेस जंक्शन। क्या कहलाता था, इमीटर बेस जंक्शन। ये जो जंक्शन है ये क्या कहलाता था, कलेक्टर बेस जंक्शन, या सिंपली इसी को क्या बोलते थे, कलेक्टर जंक्शन बोलते थे, कलेक्टर बेस जंक्शन। एक चीज और बताए थे कि इमीटर बेस जंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस। तो इसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए क्या करें, पी को किस टर्मिनल से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा, किसके किसके बीच में गया है, इमीटर और बेस के बीच। तो वोल्टेज जो होगा वो कौन सा होगा, VEB वोल्टेज होगा। दूसरी तरफ जाएंगे कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ, तो कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होता है, रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। ये कलेक्टर जंक्शन कैसा होता है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में करने के लिए क्या करेंगे, पी को बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा कौन सा होगा, VCB कलेक्टर बेस जंक्शन। तो यहाँ पर देखो ये P नेगेटिव से N पॉजिटिव से, ये कौन सा बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग हो गई। अब ये देखो P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, ये कौन सी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग। तो इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो यहाँ से जो भी करंट जाएगी, यहाँ से ऐसी करंट जाएगी ना, ये हमारी कौन सी होगी, इमीटर करंट, और यहाँ से जो जाएगी वो हमारी बेस, और यहाँ से जो निकलेगी वो हमारी कौन जाएगी, कलेक्टर। ठीक है, ये हमारा फिगर। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, PNP ट्रांजिस्टर। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है, ध्यान से बस देखो कि ये हमारा बेसिकली कि दो डायोड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से डायोड्स, एक पीएन डायोड और एक एनपी डायोड्स। तो जब डायोड्स का नाम लेते तो डायोड्स ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन होता है किसका, दो सेमीकंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम सिंपली पीएन डायोड की बात करें तो पीएन डायोड मतलब दो एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर की जब सैंडविचिंग कराते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है वो डायोड्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब ध्यान से देखोगे इस P और N, जानते हो कि जब P टाइप की बात करते हैं तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, होल्स होता है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जब हम N टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, होल्स होता है ना। दूसरी बात कि यहाँ पर देखते होगे एक चीज और अंडरस्टूड करने वाली कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस करंट का फ्लो होता है। और जब हम पी रीजन की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर देखो होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा जस्ट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो करंट देखो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट हमेशा होल्स के डायरेक्शन में ही क्या होती है, फ्लो होती है। देखो इस होल्स में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट भी देखो इस डायरेक्शन में फ्लो
अपोजिट डायरेक्शन कुछ माइनॉरिटी में जाएगा ना। दूसरी बात, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। एक तरह से अभी तो क्योंकि बताए हैं कि अगर डायोड की वर्किंग अच्छे से समझ रहे हो तो इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ जाओ। डायोड नहीं समझ रहे हो तो ट्रांजिस्टर नहीं समझ, क्योंकि शुरू से ही बताया कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। अब यहाँ पर डायोड इसकी वर्किंग समझने के लिए डायोड की वर्किंग समझ रहे हो तो ऑटोमेटिकली समझ गया। मतलब ये पी टाइप है, पी टाइप में मेजॉरिटी में देखो होल्स है, माइनॉरिटी में देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। माइनॉरिटी में देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो यहाँ पर ये एन टाइप है, एन टाइप में देखो मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी में क्या है, होल्स है। तो माइनॉरिटी में कुछ होल्स बना दिया, एक दो एज कंपैरिजन कम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, होल्स हो गया। अब देखो क्या होगा, ये देखो एक क्या दिख रहा है, जंक्शन रीजन दिख रहा है। कौन सा जंक्शन है, इमीटर बेस जंक्शन है, या जिसको जनरली हम लोग इमीटर जंक्शन बोलते हैं। अच्छा, जंक्शन के पास एक चीज और जानते होंगे कि इस रीजन में जो पी रीजन में मेजॉरिटी में है वो एन रीजन में जाना चाहता है, और एन रीजन में जो मेजॉरिटी में है वो पी रीजन में आना चाहता है। तो जब पी रीजन पे आता है, जंक्शन रीजन के पास दोनों एक क्या करते हैं, लेयर क्रिएट्स करते हैं, और एक लेयर क्रिएट्स करके एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन करते हैं, और उस डिप्लीशन रीजन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है, और वहां पर कैपेसिटर का कांसेप्ट आता है, कैपेसिटेंस का कांसेप्ट आता है ना। चीज अंडरस्टूड हम लोग डायोड्स में देखे थे। तो जब डिप्लीशन रीजन का यहाँ पर फॉर्म होगा तो यहाँ से जो मेजॉरिटी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइप में रहते हैं, अगर एन टाइप है तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन जब इस रीजन में जाते हैं तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होकर बल्कि आयंस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ना। जब आयंस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो यहाँ पर देखो, जब ज्यादा एक चीज और ये चीज बताया जाता है कि जो इमीटर होता है वो हाईली डोप्ड होता है, और जो बेस होता है वो क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है, यानी डोपिंग लेवल इसमें लाइटली होता है। और जो कलेक्टर होता है उसमें जो डोपिंग लेवल होता है इन बिटवीन डोपिंग लेवल इन बिटवीन इमीटर एंड द बेस, यानी इसमें जो कलेक्टर में जो डोपिंग लेवल होता है वो इन बिटवीन होता है इमीटर और बेस। अच्छा, ये देखो, जब ये लाइट डोपिंग है तो इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया वो एज कंपैरिजन टू इमीटर कम होगा ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि जब लाइट डोपिंग हो रही है तो लाइट उसमें हम डोपिंग लेवल मिला रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कम होगी ना, होगी कि नहीं, कम होगी। तो इसमें से देखो कितने सारे होल्स जा रहे हैं बेस में। एक तरह से देखोगे तो इस पी रीजन में होल्स की संख्या ज्यादा है ना, और इस कंपैरिजन से बड़ा ये चीज बड़ा है, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स जा रहे हैं। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, इस जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, एन रीजन में जाएंगे। तो एन रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ होल्स इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर आयंस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन करते हैं, और उस रिकॉम्बिनेशन के कारण जो करंट फ्लो होती है वही तुम्हारी बेस करंट फ्लो होती है। लेकिन क्या है, ये इतनी संख्या जो रिकॉम्बिनेशन की संख्या होती है उनकी वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो लाइटली डोप्ड है, तो उनकी संख्या मुश्किल से मान सकते हैं कि 5% होती है। 5% ही वो एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, रिकॉम्बिनाइन करते हैं, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट जो 95% है वो बेस से कलेक्टर कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। मतलब वो होल्स जो है वो कहाँ चले जाए, कलेक्टर की। जब कलेक्टर की तरफ होल्स की संख्या, फिर वो पोटेंशियल जो बैरियर होता है, हिल होता है पोटेंशियल कलेक्टर रीजन्स का, वो एकाएक क्या कर देता है, होल्स वाला क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि था पहले से ही, और बेस से फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ आ गए, और क्या कर उसका हिल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर देखो यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा हुआ है बैटरी का, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, और वहां पर फिर होल्स का कॉम्बिनेशन, वो दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज करके फिर यहाँ के कारण जो करंट का फ्लो होता है वो तुम्हारी कौन सी करंट कहलाती है, कलेक्टर करंट कहलाती है। और ये फिर किसी सर्किट में रिसाइकिल होते हैं, फिर वो वापस हैं, तो फिर ये कलेक्टर फिर वापस जाते हैं इमीटर की तरफ। ये प्रोसेस बार बार क्या होता है, रिपीट होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जो इमीटर करंट होता है IE वो तुम्हारा IB प्लस IC के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। यानी जो इमीटर करंट होता है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के क्या होता है, इक्विवेलेंट। आगे इसी पे हम लोग को पूरी थ्योरीज पढ़नी है, इसी पे पूरा कांसेप्ट पढ़ना है। ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर का है, इसी तरह हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर की प्रोफाइल देखनी है। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर की प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी पे है, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में। यहाँ पे क्या होगा, होल्स होगा मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स कंपैरिजन में। यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर फिर एनपीएन है तो एन है तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होगा। अंतर फिर क्या होगा, ये चीज अंतर नहीं करोगे। यहाँ पर भी इमीटर बेस जंक्शन जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। कलेक्टर बेस जंक्शन वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। तो उस हिसाब से हमको बैटरी अरेंज करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर एन रहेगा तो इसको फॉरवर्ड बायस में बनाना है, तो यहाँ पर एम रहेगा तो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल लगाओ एन को बैटरी के, और यहाँ पर पी को बैटरी के। ये बैटरी उल्टा कर दोगे तो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में बनाना है। और इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तभी बनेगा जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, तब एन को बैटरी के हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर जो वोल्टेज लगेगा वो बेस इमीटर बेस वोल्टेज ही अप्लाई होगा। और इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तभी वर्किंग कंडीशंस में वो रहेगा। और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चाहे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, ये इसका वर्किंग प्रोफाइल है। दूसरी सिनेरियो की ट्रांजिशन मोड में कैसे काम करता है, किस मोड में काम करता है। तो हम लोग कल जब सिंबल पढ़ रहे थे तो वहां देखे थे कि हमारा 3 मोड्स में बेसिकली ट्रांजिस्टर वर्क करता है। उसको हम लोग दोनों देखेंगे। तो जब हम मोड्स डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर के मोड का एनालिसिस डिस्कस करेंगे, तो वहां तीनों डिस्कस करेंगे। एक होता है कॉमन बेस मोड, ठीक है, एक होता है कॉमन इमीटर मोड, और एक होता है कॉमन कलेक्टर। अब डिपेंड भी करता है, कभी कोई सिचुएशन क्या होता है कि कभी-कभी कोई एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेके चलता है, उसकी पूरी एनालिसिस करता है। दोनों चीज डिस्कस करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। हम तुमको समझा दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई जो बुक डिस्कस करते हैं वो या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर एक को लेके चलते हैं या एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेके चलते हैं, और सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ दूसरे को क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे तुम तीनों मोड जब डिस्कस करोगे, या तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेके मोड डिस्कस करो या एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेके मोड डिस्कस। अंतर क्या होता है बस कि जब हम इमीटर से बेस की तरफ जाते हैं, इमीटर से बेस की तरफ जाते हैं तो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, या बेस से इमीटर की तरफ जाते हैं तो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है। लास्ट टाइम पे देखे थे ना, देख के बताओ। जब हम करंट का फ्लो इमीटर, जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, जब करंट का फ्लो इमीटर से बेस की तरफ हो तो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और जब यही करंट का फ्लो बेस से इमीटर की तरफ हो तो हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ऐसे जब करंट का फ्लो का डायरेक्शन है ना, देखना है करंट का फ्लो का डायरेक्शन देखो, तो ये तुम अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तुमको क्या ट्रांजिस्टर बनाओ, इमीटर लिखो, बेस के 3 पार्ट होते हैं ना ट्रांजिस्टर के, इमीटर लिखो, बेस लिखो और कलेक्टर लिखो। अब तुमसे कोई कहे पीएनपी का बनाना है तो क्या करोगे, जस्ट जहां पे देखो बेस कहां है, इमीटर कहां है, कलेक्टर क्या है, डायरेक्शन एरो बना दो साइड, मतलब इमीटर से बेस की तरफ बना दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। बेस से इमीटर की तरफ बना दोगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अब फिर मोड डिस्कस करना है। मोड में क्या होगा, अगर कॉमन बेस है तो बेस वाला पोर्शन क्या कर दोगे, कॉमन कर दोगे, इमीटर हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। कॉमन इमीटर है तो इमीटर कर दोगे, कलेक्टर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर पोर्शन कॉमन हो जाएगा, बेस हो जाएगा और इमीटर। तो डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन कॉमन वाला। यहाँ पर देखो कॉमन वाला पोर्शन क्या है, बेस कॉमन। यहाँ पर कॉमन पोर्शन क्या है, बेस कॉमन। इसी तरह कॉमन पोर्शन इमीटर हो सकता है, इसी तरह कॉमन पोर्शन कलेक्टर हो सकता है। तो हम डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम केसेस में हम लोग जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं एप्लीकेशन पर्पस से, वो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर मैक्सिमम यूज करते हैं। कॉमन जैसे हम लोग वहां पर देखो क्या कहा जाता है, जब हम लोग ट्रांजिस्टर नॉट गेट पढ़े थे, और नॉट गेट में जब हम लोग देखो नॉट गेट का लॉजिक डायग्राम बनाया था, ट्रांजिस्टर डायग्राम बनाया था, ट्रांजिस्टर डायग्राम बनाया था ना, जब देखो तो वहां पर नॉट गेट का कौन सा ट्रांजिस्टर बनाए थे, वहां पर नॉट गेट का ट्रांजिस्टर डायग्राम बनाए थे कि नहीं बनाए थे। नॉट गेट का ट्रांजिस्टर डायग्राम, अरे और गेट का और एंड गेट का डायोड डायग्राम बनाए थे। नॉट गेट का ट्रांजिस्टर डायग्राम बनाए थे, क्या दिख रहा है तुम्हारे, दिख रहा है ना, बताओ
पीएनपी है कि एनपीएन है? पीएनपी है। और ये बताओ अगर पीएनपी है तो किस मोड में है? किस मोड में ये ट्रांजिस्टर है? बेस वाला पोर्शन कॉमन है तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, ठीक है। और ट्रांजिस्टर करंट के डायरेक्शन से उसका हम ट्रांजिस्टर बता देंगे तो पीएनपी की। तो ये चीज पहचानने का तरीका आना चाहिए, पता चलता है। हम लोग तो कभी-कभी ग्राफ फिगर बनाते हो एग्जामिनर के पास लेके जाते हो और ट्रांजिस्टर बना देते हो, कहीं एरो बनाते ही नहीं हो। पूरा फिगर बहुत अच्छे से बनाया है, एग्जामिनर क्या करे? काट के जीरो कर दे। क्यों काट के? तुमको समझते हो इतना अच्छे से बनाया है, इतना सुंदर भी लग रहा है, फिर भी एग्जामिनर क्यों काट के जीरो कर दे? सोचते होगे ना, कहते हैं ये क्या बनाया, ये कौन सी सर्किट? तो जब एरो बनाओगे नहीं, पूरा ट्रांजिस्टर ऐसे बनाओ, एरो मत बनाओ, तो उसका कोई मतलब रह जाएगा? उसका मतलब क्या हो जाएगा? एरो बना भी दिए, उल्टा बना दिए। उल्टा बनाना देखो कितना खतरनाक हो जाएगा। यानी पी पे चला जाएगा पीएम पे, उसका मतलब भी दूसरा हो जाएगा। मतलब कहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में था और कहाँ होल मेजॉरिटी में होने लगेगा, पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी जो चीज बताओगे। इसलिए बहुत बारीकी, इसीलिए पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन का पूरा खेल है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन होल कुछ दिख रहा है, डायोड में तो दिख ही नहीं रहा, ट्रांजिस्टर में कहाँ से दिखे? अब ट्रांजिस्टर में दो डायोड्स को मिला रहा है तो कहानी और थोड़ी सी कम। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है कि हम लोग जहां तक एनालाइज कर रहे हैं कि हम लोग सेमीकंडक्टर और डायोड से बाहर कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन और होल उसी का मैकेनिज्म के एनालिसिस कर। कोई एक्स्ट्रा कांसेप्ट भी बर्डन आपके ऊपर नहीं डालना है कि एक्स्ट्रा चीजें इसको याद करने की जरूरत है। वही सेम मैकेनिज्म, वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो डायोड में एनालिसिस किए थे, वही चीज यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एनालाइज। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो चीजें अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलो वहां तक चलते हैं। पहले ये प्रोफाइल बना लो, ये फिगर बना लो, पीएनपी ट्रांजिस्टर में कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को डिस्कस करके उस पर लिखे हैं, तो फिर मोड्स पे डिस्कस करेंगे। पहले तीनों मोड्स पे डिस्कस करेंगे, तीनों मोड्स में एनपीएन और पीएनपी की सर्किट्स क्या क्या होती हैं वो बना लेंगे, और उसके बाद फिर उन तीनों मोड्स पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों का प्रैक्टिकल भी आपके एग्जामिनेशन में होता है। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, जैसे कॉमन बेस मोड में, कॉमन इमीटर मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसकी कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स या थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे तीनों मोड्स को सीखने का प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में रहेगा, तो प्रैक्टिकल भी तैयार हो जाएगा और थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। तो पहले एक फिगर बना लो, फिगर बना लियो, इसमें लिखो इन द अबव सर्किट, in the above circuit the holes in the emitter। अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि ये जल्दी है तो हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है, अच्छे से पढ़ के निकाल देते हैं और एनपीएन का हम लोग को घर पे दे देते हैं। एनपीएन भी वर्किंग प्रोफाइल सेम है, ठीक है। और फिर कल फिर इससे मोड वाला डिस्कस करेंगे, तो पता चलेगा एक लेक्चर पूरा फिर एनपीएन में चला जाएगा। टाइम कम है तो इसीलिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज एनपीएन पीएनपी बता दिए, एनपीएन भी सेम प्रोफाइल है सच है, बस उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बैटरी चेंज हो जाएगी और प्रोफाइल चेंज। बैटरी चेंज होने का मतलब यहाँ एनपीएन जो बनेगा तो यहाँ मेजॉरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीज तुमको पता है कि मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में बनाना है, तो जब इलेक्ट्रॉन है तो इसको फॉरवर्ड बनाने में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और पी को बैटरी के पॉजिटिव। तो ये बैटरी क्या कर देना, जस्ट रिवर्स कर देना। लेकिन बैटरी रहेगी कौन सी, ईबी ही बैटरी, बस बैटरी का पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें कोई डबल सर्किट द होल्स इन द इमीटर एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस, द होल्स in the emitter and electrons in the base are repelled towards the emitter base junction by the forward voltage, full stop।
under the influence of electric field, under the influence of electric field, comma, the electrons and holes overcome the potential barrier, overcome the potential barrier and cross the emitter base junction, and cross the emitter base junction, comma, the electron reaching into the emitter, the electron reaching into the emitter and the holes into the base, where in each case, they are minority carriers, but since the base is lightly doped, only lightly doped, क्या करो? They are minority carriers, but since the base is only lightly doped with impurity atoms, comma, the holes carrying the emitter base current greatly out, number the electrons and we can say that little error that the current flowing across the emitter base junction is carried by holes only, full stop. Also since the base is a thin layer and lightly doped, comma, most of the holes reaching into the base from the emitter, comma, pass through the base region, primarily by diffusion, full stop. नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, at the collector junction they see the large potential hill created by the collector base voltage because these holes are minority carriers,
the base region, they have no trouble with the reverse bias on the collector junction and slide down the hill to the collector. Full stop. A small number of holes ब्रैकेट में लिख देना about 5%, ब्रैकेट में लिख देना about 5%, ब्रैकेट बंद, are lost, LOST, are lost because of recombination with electrons in the base region. Full stop. The remainder holes reach into the collector. Remainder जो बचा हुआ holes है, the remainder holes reach into the collector. Where they meet and attractive force from the negative collector voltage and move towards the collector terminal. Full stop. When the terminal is reached, an electron from negative battery is emitted, which combines with holes. Negative battery is emitted, which combines with holes to neutralize it. Full stop. At the same time, a covalent bond near the junction मतलब ब्रैकेट में लिख देना इमीटर वाला, नियर द जंक्शन के बाद ब्रैकेट में लिख देना इमीटर, मतलब वो जंक्शन किसकी बात कर रहा है, इमीटर जंक्शन की बात। एट द सेम टाइम एक कोवेलेंट बॉन्ड नियर द जंक्शन, मतलब वो जंक्शन कौन सा बात कर रहा है, इमीटर वाला, तो ब्रैकेट में लिख देना इमीटर, ब्रैकेट बंद, breaks down and liberated electron leaves the emitter electrode and enters the positive terminal of the battery. Full stop. The new hole that is formed then moves immediately towards the
immediately towards the emitter base junction, and the process is thus repeated, and the process is thus repeated, and the process is thus repeated. ठीक है, ये पूरी उसकी वर्किंग है, जो चीज हम लोग डिस्कस किए, पूरी वर्किंग प्रोफाइल है। ठीक है, पढ़ोगे तो फिर आप इसको मतलब ये आएगा नहीं एग्जाम में, ध्यान मत देना, वो सब पूछा नहीं है अभी तक इसकी वर्किंग प्रोफाइल, लेकिन ये बस तुम्हें समझने के लिए। अगर नहीं समझोगे तो आगे की चीजें भी फिर अपने कैसे क्रिएट करेंगे, किसके करंट का फ्लो कैसे क्या हो रहा है, आगे चीजें समझने में दिक्कत पैदा करें। लेकिन इसको भी वर्किंग प्रोफाइल करंट फ्लो अगर पूछता है तो तुमको ये पूरी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, एक नोट करके इसको लिखो। It should be noted that the holes are current carriers. The holes are current carriers within the PNP transistor. Within the PNP transistor from emitter to collector. From emitter to collector. While the current conduction through the connecting wires of the external circuit is carried by an electron. Wires of the external circuit is carried by an electron. Full stop. In this situation, collector current must be less than the emitter current. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर नाम के दो, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, ये पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। तो एन है,
बायस बना दिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस बना दिए और करंट और पोल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये पूरी जो सर्किट डायग्राम हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, एनपीएन का। अब देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखो करंट का फ्लो किधर से किधर है, बेस से इमीटर की तरफ है ना अंडरस्टूड। तो हमारा जो एरो रिप्रेजेंट करेगा वो करंट का डायरेक्शन। अब कभी भूलेगा नहीं ना कि चाहे पीएनपी पूछे चाहे एनपीएन पूछे, बस ये चीज याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसकी वर्किंग प्रोफाइल ऐसे बताए समझाई दिए हैं, वो नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम मोड्स डिस्कस करेंगे, इसके तीनों मोड्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर का और पीएनपी। इसको बताने की जरूरत है फिर से इसको टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, तो हम लोग कल मोड डिस्कस कर लेंगे, तीनों मोड्स, कॉमन बेस, कॉमन लिमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो उसके बाद हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन मतलब कौन सा पोर्शन, यू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, बीजेटी का। उसके बाद फिर यूजेटी का बचेगा जिसमें फेट और मासफेट डिस्कस। अब कुछ पुराना जो है, ठीक है, जो पढ़ा दिया गया है उसको रिवाइज भी करते हो और जो ना समझ में उसको पूछ लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स देख लो कि इस जो चैप्टर पढ़ लिए उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो टॉपिक तुमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कभी देखते हो तुम लोग क्वेश्चन पेपर से, देखते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड।